तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो आपको मार्कशीट मिलती है, पता होगा आप लोगों को एक मार्कशीट दिया जाता है, वो मार्कशीट आखिर किस टाइप का होता है, इसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसको कैसे हम समझ सकते हैं कि मेरा नंबर कितना आया है और मुझे फर्स्ट डिवीजन आया है या फिर नहीं आया है। और कितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है 262/500, तो वो लोग ये कहते हैं कि रिजल्ट पास है मतलब मैं फर्स्ट डिवीजन हो गया हूँ। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि इनका बोटनी ऑनर्स था, ठीक है, और सेशन कौन सा है, देखो यहाँ पर सेशन लिखा गया है 2020 से 23, मतलब ये जो जिनका मार्कशीट है वो पार्ट 2 वाले बच्चे हैं। अब उन्होंने यहाँ पर अपना बोटनी का, जूलॉजी, केमिस्ट्री और हिंदी जो भी है यहाँ पर, हिंदी भी कंपलसरी, उन सबका नंबर यहाँ पर ऐड किया। उन्होंने कहा कि सर मेरा फर्स्ट डिवीजन है। तो क्या फर्स्ट डिवीजन ऐसे निकलता है या फिर फर्स्ट डिवीजन डिपेंड करता है ओनली सिर्फ आपके बोटनी ऑनर्स पर? अगर आपका यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट में बोटनी लिखा गया है तो यहाँ पर बोटनी ऑनर्स पर डिपेंड या फिर बाकी सब पर डिपेंड करेगा। इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास आज यहाँ पर 20 से 23 पार्ट 2 वाले बच्चों का भी सर्टिफिकेट है, सॉरी माफ करना, मार्कशीट है। और यहाँ पर 21 से 24 जो बच्चे इस पार्ट 1 में पास किए हैं उनका भी है, जो कि आपको केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं। उसके अलावा मेरे पास 19 से 22 जो कि आपको एसएन कॉलेज, इवनिंग कॉलेज के हैं, जो पार्ट 3 वाले बच्चे हैं उनका भी। मैं सबका मार्कशीट आपको लेके यहाँ पे एक साथ में दिखा रहा हूँ ताकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग को यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो और जो भी दिक्कत हो वो आपको एक मिनट में सॉल्व हो जाए। और आज हम इस पर फुल डिस्कस करने वाले हैं, फुल एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग कैसे समझ सकते हो कि मार्कशीट को कैसे हम जानते हैं, फर्स्ट डिवीजन किस पर डिपेंड करेगा, सब कुछ आइए जानते हैं। चलिए आइए हम सबसे पहले हम समझते हैं जो बच्चे पार्ट 1 वाले बच्चे हैं उनका क्या रहा है कंडीशन को समझते हैं। देखिए इनका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स दिख रहा होगा, इनका केमिस्ट्री ऑनर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर में प्रैक्टिकल एग्जाम इनका होगा। अब जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा उसका मार्क्स आपको ये इसमें ऐड करके नहीं दिखाएगा, जिसमें होगा उसमें आपको दिखेगा। यहाँ पर केमिस्ट्री ऑनर्स केस के अंदर में प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें होता है। तो इनका जो था सो केमिस्ट्री ऑनर्स इनका तो मेन हो ही गया, और उसके अलावा मैथमेटिक्स और फिजिक्स इनका 2 सब्जेक्ट इनका सब्सिडरी था, और बाकी हिंदी कंपोजिशन था, इंग्लिश कंपोजिशन था। तो यहाँ पर याद रखो, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ कि कभी भी आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन मैटर नहीं करता है कि आपने सब्सिडरी सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर समझना कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सो आपका ऑनर्स पेपर जो पार्ट 1 में होता है, जो ऑनर्स पेपर पार्ट 1 में होता है वो 2 पेपर का होता है, पेपर 1 और उसके बाद आपका यहाँ पर पेपर 1 और 2 होता है, जो कि आपको 100 मार्क्स के यहाँ पर बन जाएंगे, 100 और 100 मार्क्स के। इसके अलावा आपका 2 पेपर होगा सब्सिडरी का, और बाकी एक पेपर होगा आपका या तो 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश, या 50-50 का होगा, वो होता है। तो उसका मार्क्स आपको ऐड नहीं होगा, बस आपको यहाँ पर ऑनर्स पेपर का ही ओनली सिर्फ आपका जो है फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन मैटर करता है। वहीं पार्ट 2 में जाओगे तो आपको पेपर 3 और पेपर 4 मिल जाएगा, पेपर 3 और 4 जो कि 100 नंबर इसका होगा, 100 और 100 का यहाँ पर। उसमें भी आपका 2 पेपर सब्सिडरी और 1 पेपर हिंदी इंग्लिश या फिर 50-50 जो भी हो कंपलसरी का होगा। इसके बाद जब आप पार्ट 3 में जाओगे तो पार्ट 3 के अंदर में आपका जो सब्सिडरी पेपर है वो हट जाएगा, और उसके बदले में आपका यहाँ पर 4 पेपर सिर्फ ओनली ऑनर्स का होगा, पेपर 5, 6, 7, 8। उसके अलावा सिर्फ 1 पेपर होगा आपका जीएस का। तो 400 नंबर के आपके हो गए यहाँ पर सिर्फ ऑनर्स पेपर, और एक जो है 100 नंबर वो जीएस, इसमें सिर्फ आपको पास करना कंपलसरी है। और जो 400 नंबर मैंने कहा है इसमें आपका मार्क्स इसमें ये डिपेंड करता है। तो आपका टोटल यहाँ पर 200 नंबर इधर आपका पार्ट 1 में, 200 नंबर इधर पार्ट 2 में, और 400 नंबर इधर, और टोटल आपको 800, देखो यहाँ पर 800 नंबर का टोटल आपको एग्जाम होगा ऑनर्स पेपर में पार्ट 1, 2, 3 मिलाकर, जिसमें से आपको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए कम से कम इसमें 480 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप 480 नंबर ले आओगे तो आपका फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। अगर उससे कम नंबर है तो फिर आपका यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन होना बहुत ही मुश्किल है। चलिए आप ये बात आप समझ होंगे। ये बात के लिए मैं आपको एक एक्सप्लेन वीडियो बना दिया हूँ कि भाई पेपर ये पार्ट 1, 2 और 3 के एग्जाम कैसे लिया जाता है, तो वो जाके आप देख लो। फिलहाल हम इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं समझाता हूँ कि आपको अपना पार्ट, आपने फर्स्ट किया है डिवीजन या सेकेंड किया है फिर थर्ड किया, कैसे पता कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, लिखा हुआ क्या, केमिस्ट्री ऑनर्स। इसके अंदर यहाँ पर ध्यान देना, ये P1, P2, P3 ये सब आप कन्फ्यूज करने के लिए ये सबको आप यहाँ पर इसको यहाँ पर साइड कर दो, इससे हमको कोई भी मतलब इस सब से नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो इनका जो है, इनके पेपर के अंदर में प्रैक्टिकल एग्जाम था, तो उसके अंदर में 50 नंबर का जो एग्जाम हुआ, मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर, उसमें इन्होंने 28 नंबर पाए। ये इनका पेपर 1 का यहाँ पर मतलब आपका कंक्लूजन है। उसके बाद फिर हुआ यहाँ 50, तो उसमें भी इन्होंने 28 मार्क्स पाए। फिर यहाँ 50, तो यहाँ 31 मार्क्स इनको आया। तो कुल मिलाकर यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर में एक में 28 और एक में 31, इस तरह से इनका प्रैक्टिकल एग्जाम मिलाकर जो टोटल जो आया इनके अंदर में, थ्योरी पेपर इनका एग्जाम हुआ 150 का, इसके अंदर में सिर्फ थ्योरी में उन्होंने 87 नंबर ले आया, और प्रैक्टिकल जो एग्जाम था उसमें इसमें 40 नंबर के आसपास 40 नंबर इन्होंने लाया।
तो यहाँ पर जो इनका नंबर है ये दोनों जो है ऐड कर कर ये 87 नंबर इनका थ्योरी का पेपर का नंबर और प्रैक्टिकल का 40 नंबर, ये दोनों ऐड करके इनको 127 नंबर कितने में से आए फ्रेंड्स? यहाँ देखो 200 में से इनको 127 आए। इसका मतलब क्या समझे कि सिर्फ आपको 60% लाने, यहाँ ध्यान देना कि सिर्फ आपको यहाँ पर 60% नंबर लाने के लिए आप लोगों को 120 नंबर चाहिए और इनका 127 नंबर, मतलब इनका जो है सो फर्स्ट डिवीजन पार्ट 1 में हो गया, बस हो गया। तो आपका इनका फर्स्ट, अगर इनको 120 से कम नंबर रहता तो इनका फर्स्ट डिवीजन नहीं आता। अब आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश जो लिखा हुआ है इसमें ओनली सिर्फ आपको पास होना था। अगर इसमें आप हजारों नंबर ले आइए, डिपेंड नहीं करेगा इसमें आप कितना भी नंबर ले आओ, बस इसमें पास मार्क्स भी ले आओ तो भी कोई दिक्कत, तो भी फर्स्ट डिवीजन नहीं लाओगे तो अगर पास से अगर हल्का कम है तो आप फेल करा जाओगे। हाँ, बस इसमें आपको फेल नहीं होना है। इसमें मार्क्स कितना लाते हैं वो डिपेंड नहीं करेगा, बस इसके अंदर में आपको किसी में फेल नहीं होना है। और केमिस्ट्री के जो भी आपको ऑनर्स पेपर होगा उसमें आपको कम से कम 100 नंबर में 45 नंबर पास मार्क्स चाहिए। और अगर आप दोनों 200 में से 120 नंबर उठा ले आते हो तो आपका फर्स्ट डिवीजन, और इससे कम लेके आते हो तो आपका सेकंड डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है। तो इनका 127 नंबर है, मतलब इनका पार्ट 1 के अंदर में 127 नंबर आ गया है, मतलब इनका फर्स्ट डिवीजन हो गया। चलिए, अब यही केस आपका सेम होता है यहाँ पर पार्ट 2 वाले बच्चों के अंदर में। पार्ट 2 में भी यहाँ पर देखो इनका बोटनी ऑनर्स था, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया कि यहाँ पर थ्योरी पेपर के अंदर में इन्होंने 81 नंबर लाया, थ्योरी 150 के अंदर में। अब बाकी इनका जो 50 नंबर जो इनका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें वो 37 नंबर लाया। ये दोनों कंक्लूजन के ये कितना आया? 118 नंबर। तो क्या बताइए इनका फर्स्ट डिवीजन है? नहीं, इनका फर्स्ट डिवीजन नहीं है। इनका फर्स्ट डिवीजन नंबर से 2 नंबर इनका मिस हो गया, सिर्फ 2 नंबर का ज़्यादा रहता तो इनका जो है सो फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। ये पार्ट 2 में इनका आ गया सेकेंड डिवीजन। तो आपको इसी पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने फर्स्ट डिवीजन लाया या फिर नहीं लाया, ठीक है। और मिनिमम जो होता है तो मिनिमम आपको 200 में के अंदर से सिर्फ आपको 90 नंबर लाना है, सिर्फ उससे आप पास हो जाओगे। अगर 90 से नंबर से अगर 89 भी नंबर रहा तो आप फेल हो जाओगे। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ बताइए कि कम से कम आपने कहा कि 100 में 45 ऑनर्स पेपर में रहना चाहिए और सब्सिडी के अंदर में कम से कम 100 में 33 नंबर रहना चाहिए। ये बताइए कि अगर एक बच्चा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर पेपर 1 में ले आया 44 नंबर और पेपर 2 में उन्होंने ले आया यहाँ पर 48 नंबर, तो यहाँ पर 3 नंबर, तो यहाँ 4 नंबर हो गया, मैनेज हो गया सर। तो ये बताइए क्या ये दो पास हो गया? नहीं जी, बिल्कुल ये फेल हो गया। इनको दोनों में 45 लाना है, भले आप हजारों नंबर ले आइए। और याद रखिएगा अगर आप ऑनर्स पेपर में फेल करते हो, ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट जो बैक सेशन वाले के अंदर में है उनके साथ आपको दोनों को मिला के एग्जाम देना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ कि आप एक का दे दिए या फिर एक का छोड़ दिए, आपको दोनों का मिलाकर, अगर पेपर 1 में फेल हो तो पेपर 1 का भी एग्जाम दोगे, पेपर 2 का भी दोगे। और सब्सिडी में बस आपको पास नंबर लाए हैं। अगर पास मार्क्स नहीं आ पाता है तो फेल हो, आप पूरे ऑनर्स में ही फेल हो गए। अगर आप सब्सिडी में केवल फेल हो तो आप नेक्स्ट ईयर वाले में केवल सब्सिडी ही दोगे। अगर आप यहाँ पर ऑनर्स पेपर में फेल हो तो भाई लोग आपको ऑनर्स पेपर दोगे ही दोगे, साथ ही साथ अब नियम जो है सो बहुत जल्द आने वाला है कि सब्सिडी को भी मिला के आपको दे देना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा खराब होने वाला है, तो ख्याल रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा वहीं इस चीज़ पर। अब आते हैं पार्ट 3। देखो पार्ट 3 जो बच्चे हैं ना उनका क्या है, सेशन यहाँ पर लेट चल रहा था इनका, तो ये पार्ट 2 दिखा रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर पार्ट 3, लेकिन ये पार्ट 2 का ही रिजल्ट आया हुआ है। तो आपका जो पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा उसके अंदर में आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों इंक्लूड होकर नंबर आएगा। तीनों के अंदर में आपका यहाँ पर देखो इनका 120 आया हुआ है, जिसका मतलब इनका फर्स्ट डिवीजन हो चुका है। यहाँ पर इनका हिस्ट्री ऑनर्स है, और जिनका भी यहाँ पर जिनके में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा उनमें थ्योरी, उनमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता तो यहाँ ब्लैंक आपको लिखा होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा। इनके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम है तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि 200 में से आपने 120 नंबर लाया। अगर प्रैक्टिकल अगर होता यहाँ पर तो यहाँ 150 लिखा हुआ मिलता और यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ मिलता, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखना। तो यहाँ पर इनका भी क्या हुआ, इनका भी फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर आ गया। और ये सब आपका डिपेंड नहीं करता है, आप भले हजारों मार्क्स, आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 297/500। तो क्या कहेंगे सर ये बताइए कि 500, मुझे पता है कि 300 नंबर चाहिए 500 में से तो मेरा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, तो क्या मैं 3 नंबर से पीछे हूं? तो भाई मैं 50 बार बता चुका हूं, ये डिपेंड आपका इस पे नहीं करेगा। आप ये सब जोड़ के यहाँ पर दिया गया है, आप अभी भी फर्स्ट डिवीजन हो क्योंकि आपका डिपेंड यहाँ पे करता है। तो आप लोग यहाँ पे इस पर ख्याल रखना। जैसे इनको देखो 262 था, क्या इनका हो गया सेकेंड डिवीजन? नहीं, इनका सेकेंड डिवीजन नहीं हुआ। इनका जो है इनका क्या हुआ, हाँ इनका सेकेंड डिवीजन हो गया। इनको देखो इनके के अंदर में इनका देखो, इनका भी दिखा रहा है उतना ही, तो इनका सेकेंड है, नहीं इनका नहीं, इनका फर्स्ट डिवीजन उनको हो चुका है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दिया हूँ, तो आप लोग इस बात का ख्याल रखना। और आगे से ये जो चीज़ का है ये आप यहाँ पर दिक्कत मत करना है। मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दिया। अब देखो जो लोग अब्सेंट कर जाएंगे या फिर जो लोग को किसी चीज़ में क्रॉस लगे, जैसे आपका यहाँ पर किसी भी सेट में क्रॉस लग गया, यहाँ पर 33 नंबर लाना था आपने नहीं लाया और आपने सब्सिडरी में उसे 1 नंबर कम ले आया या फिर आपने बोटनी में कम ले आया, तो यहाँ जो पास दिख रहा है ना, पास यहाँ या तो पेंडिंग दिखेगा और या तो आपको फेल दिखेगा।
फेल दिखा मतलब कि आप किसी एक पेपर में आपको क्रॉस लग गया। अगर आपने अब्सेंट कर दिया किसी एक एग्जाम के अंदर में, एग्जाम देने आप नहीं गए, आपसे अब्सेंट हो गया, उस केस में यहाँ पेंडिंग लिखेगा आपका, ठीक है। अगर आप सब में प्रेजेंट हो लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपका नंबर खराब हो गया, उस केस में यहाँ फेल दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखना। आप जो बच्चे फेल कर गए होंगे, पेंडिंग कर गए होंगे, उनके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ कि अगर आप ऑनर्स पेपर में फेल करते पेंडिंग करते हैं तो कैसे आपको एक ही सेम ईयर में उसको रिकवर कर सकते हैं। वो वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए। और बाकी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में एग्जाम के लिए एग्जाम का पेपर किस किस टाइप का आता है, किसका पेपर, वो डिटेल पैटर्न में वीडियो बना के आपको डाल दिया हूँ, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो कंटेंट देता रहूँ। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।